जय श्री काशी विश्वनाथ। आप सभी मित्रों को, जो मित्र अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो शीघ्र सब्सक्राइब करें ताकि हर जानकारी आप तक पहुंच सके। तो कुछ मित्रों ने कल कमेंट किया था यूट्यूब चैनल पर कि आप अक्षांश और क्रांति को उदाहरण सहित बताइए। तो चलिए देखिए, सर्वप्रथम कुंडली बनाने के लिए आपके पास दो चीज़ होना ज़रूरी है। सर्वप्रथम आपके पास एक किताब होना ज़रूरी है, भारतीय ज्योतिष नेमिचंद्र शास्त्री जी का, जो कि आपको बनाने में काफ़ी हेल्प होगा। और दूसरा चीज़ आपके पास पंचांग होना चाहिए, उसके बाद ही आप कुंडली का निर्माण कर सकते हैं। तो चलिए आज जानेंगे उदाहरण स्वरूप कि स्थानीय सूर्योदय निकालने की विधि क्या है और कैसे किया जाता है। तो नियम है कि पंचांग में प्रतिदिन की सूर्य क्रांति लिखी होती है। तो सूर्य क्रांति आपकी पंचांग में मिल जाएगी। देखिए, इस पंचांग में आपको ऊपर लिखा हुआ है, यहाँ पर क्रांति, ये क्रांति है प्रतिदिन की, ये क्रांति है, ये आपका तारीख है। तो तारीख के आधार पर क्रांति आप देकर ले सकते हैं। तो चलिए, तो यहाँ पर बताया गया है कि पंचांग में प्रतिदिन की सूर्य क्रांति लिखी होती है, जो कि आपको हम पंचांग में दिखाए हैं। जिस दिन का सूर्योदय बनाना हो उस दिन की क्रांति और इष्ट स्थानीय अक्षांश का फल। तो अक्षांश देखने के लिए आपकी भारतीय ज्योतिष की ज़रूरत पड़ेगी। तो आप भारतीय ज्योतिष में अक्षांश और रेखांश दिया रहता है, जो कि इस चार्ट में आपको दिखाई दे देगा। जहाँ कभी बनाना हो आपको कुंडली, वहाँ का आप अपना अक्षांश और रेखांश लिखना ज़रूरी है। अब चलिए, नियम आगे क्या कह रहा है कि अक्षांश का फल आगे वाली चर सारणी में। अब चर सारणी में आपको चर सारणी बता देते हैं कि किस जगह मिलेगा। ये देखिए, आपका भारतीय ज्योतिष कुंडली किताब में जो है आपका चर सारणी है, इसमें से आपको चर सारणी से चर मिनट प्राप्त होगा। और आगे चलिए देखते हैं नियम। चर सारणी में देखकर निकाल लेना चाहिए, और जो मिनट सेकंड रूप फल आए उसे उत्तर क्रांति होने पर 6 घंटे में जोड़ देंगे और दक्षिणी क्रांति में 6 घंटा में घटा देने पर सूर्य अस्त का समय निकलता है, और इसे 12 घंटे में से घटाने पर सूर्योदय होता है। और सूर्यास्त काल को 5 से गुणा कर देने से घट्यादि दिनमान होता है, और इसे 60 में से घटाने पर रात्रिमान होता है। ये आपका जो है, ये स्थानीय सूर्योदय निकालने की विधि है। तब चलिए देखिए यहाँ पर किस तरीक़ा से लिया गया है। तो सर्वप्रथम यहाँ पर सूर्य क्रांति लिखा हुआ है, आप ऋषिकेश पंचांग में देख सकते हैं। ये आपका 12/2/2022 के आधार पर बनाया गया है। ये सूर्य क्रांति यहाँ पर लिखा हुआ है 13:52। दक्षिणी क्रांति है और अक्षांश है 21:12 और रेखांश है 72:55। ये स्थान है सूरत, गुजरात का शुद्ध जन्म समय बनाया जा रहा है। गुजरात का सूर्योदय बनाया जा रहा है। तो और सूरत का रेखांश जो है 72:55 है। और चर सारणी से प्राप्त अंक जो मिला है, जो आपको सारणी दिखाए हैं, उसमें से 20 और 20 मिला हुआ है प्राप्त अंक। तो यहाँ पर नियम के आधार पर 6 घंटा में चर सारणी को माइनस करना है। माइनस करने पर ये 0 1 घंटा मिनट सेकंड लिखा हुआ है। तो 60 सेकंड में 20 सेकंड को घटेगा तो 40 हुआ यहाँ पर।
और यहाँ पर 59 बचा, 59 में से 9 हो गया, यहाँ पर हो गया 5 में से 2 गया 3, और यहाँ पर हो इधर यहाँ से लिख गया तो यहाँ हो गया 5, तो यहाँ पर 5 उतर गया, तो ये आपका सूर्यास्त आ गया। अब सूर्यास्त नियम है कि 12 घंटा में सूर्यास्त को घटाना है तो सूर्योदय होगा। तो यहाँ पर 0 0 है तो 0 मतलब 60 होता है, तो 60 में 40 गया 20, यहाँ पर 59 हो जाएगा, तो 9 9 0 हो गया, यहाँ 5 हो जाए, 5 में 3 गया 2, और यहाँ 11 हो जाएगा, एक इधर हासिल गया तो यहाँ, तो 11 में से 5 गया 6, तो ये आपका सूर्योदय आया। अब सूर्योदय के यहाँ पर नियम है कि सूर्यास्त में 5 से गुणा करने पर आपका दिन मान आता है। तो यहाँ गुणन करने के बाद आपका इस प्रक्रिया से गुणन किया गया है। वीडियो लंबा होगा इस कारण से आपको शॉर्टकट में बताया जा रहा है। तो यहाँ पर आया 25 भाग देने पर सूर्यास्त में 5 से गुणन करने के बाद, और देखिए गुणन करने के बाद 60 से यदि ज़्यादा हो तो 60 से भाग दे देना है। भाग देने के बाद यहाँ पर आया है 25 18 20, ये दिनमान हुआ सूरत का। अब दिनमान का हुआ, अब नियम यह है कि 60 घटी में दिनमान का मान घटाने से रात्रिमान होता है। तो यहाँ पर देखिए 60 में 20 घटाया 40 हुआ, 59 में से 18 गया 41 यहाँ पर हुआ, और यहाँ पर 59 में से 25 घटाया 34 हुआ, ये रात्रिमान हुआ। तो यहाँ पर देखना है, और आगे रात्रिमान और दिनमान दोनों को जोड़ने से अहोरात्र होता, मतलब 60 घटी होता है। 60 घटी का दिन और रात्र होते हैं। 60 घटी का 24 घंटा होता है, रात्रिमान और दिनमान जोड़कर एक अहोरात्र होता है। इस प्रकार आप सभी को बताया गया है कि सूर्योदय, शुद्ध सूर्योदय किस विधि से और कैसे सरलता पूर्वक निकाला जाता है। तो आप ध्यान पूर्वक देखेंगे, नियम को देखते हुए आप सारणी को, चर सारणी और देखते हुए और क्रांति को देखकर आप बिना क्रांति और चर सारणी के आप शुद्ध सूर्योदय नहीं निकाल पाएंगे। जिस भी स्थान का सूर्योदय निकालना हो उस स्थान का अक्षांश और क्रांति, सूर्य की क्रांति के आधार पर ही आप निकाल सकते हैं। जय श्री काशी विश्वनाथ। अच्छा लगे तो लाइक शेयर और कमेंट जरूर करें।